हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 10th के थर्ड लेक्चर में आज हम ओम्स लॉ का डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ जो सिंबल होते हैं थोड़ा सा उनको भी देखेंगे, किस तरह से इनका यूज करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, बैटरी का सिंबल कैसे होता है, ये सब चीज़ें कौन क्या करता है, इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें इसको। ठीक है, इतना ही सहयोग की रिक्वायरमेंट होती है, रिकमेंड करें दूसरे को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें सबसे पहले अपने पास है ये एक सिंबल होता है। ये जो बड़ी प्लेट होती है इसको प्लस से डिनोट करते हैं और ये जो छोटी वाली प्लेट होती है इसको माइनस से डिनोट करते हैं। ये अपना है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। और इसमें एक चीज और होती है, आप देखिएगा कुछ इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं ग्रुप और क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या इसी को हम लोग कई बार सिंबल में क्या बोलते हैं, बैटरी भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान का रखनी है कि ये कनेक्शन आपको नहीं करना है। चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, यानी इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए टॉर्च है आपके पास या रिमोट में सेल लगता है, तो आपने देखा होगा ड्राई सेल होता है ना, ये कुछ ऐसे होता है ना, ड्राई सेल जो हम यूज करते हैं ऐसे होता है ना। नीचे का पोर्शन क्या होता है, माइनस, ऊपर का क्या होता है, प्लस। तो जब इसको रिमोट या कहीं लगाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे लगता है, इस तरह से देखा होगा आपने, लगता है ना। देखिए, ये सेम इसी को फॉलो कर रहा है, माइनस प्लस, ये प्लस है। ठीक है, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैटरी, या हम बात करते हैं इसमें तो ये होता है ग्रुप ऑफ सेल। फिर एक होता है स्विच, या इसी को एक तरह से बोलते हैं की। ये क्या होता है, ये दो तरह से होता है, आप देखिएगा, एक इस तरह से होता है और दूसरा हमारा इस तरह से होता है। अब आप कहोगे इसमें डिफरेंस क्या है की में, जो सिंबल हम दिखा रहे हैं ये कुछ नहीं है, बीच में एक डॉट ही तो लगा दिया। डॉट का मतलब है कि की हमारा क्या है, स्विच हमारा ऑन है, और कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑफ है। ये मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये ऑफ है। ठीक है, ऑफ को क्या बोलते हैं, ऑफ को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ऑफ, स्विच को ऑफ कर दिया, ओपन सर्किट। सर्किट तभी काम करेगा जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो। सर्किट अगर क्लोज है तभी काम करेगा, ओपन सर्किट में काम नहीं करता है। तो की का सिंबल ये हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और है जिसकी हम बात करते हैं। आप बताइए क्या चीज होगी। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी ले लूं। बढ़ाते बढ़ाते गला भी सूखने लगता है। हालांकि कहा जाता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए,
लेकिन अब ठीक है, क्या किया जा सकता है, यही रखते हैं। तो ये हो गया, क्या आ गया, सेल, ग्रुप ऑफ सेल या बैटरी, स्विच ओपन और क्लोज। स्विच ओपन मीन्स ओपन सर्किट, काम नहीं करेगा सर्किट, और क्लोज है तो काम करेगा। इसमें एक चीज और आती है, जैसे हम यूज करते हैं, ये आपने देखा होगा, ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बता रहा हूं मैं, और इसी में एक सिंबल हम ये यूज करते हैं, या फिर ये, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का होता है, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी आप बोलते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसे बनाया जाता है ना। तो होता क्या है कि देखिए करंट यहाँ से आ रही है, ये करंट आ रही है, ठीक है। तो करंट के जाने में, जैसे रोड पे आप जाते हो ना, तो आगे एक बोर्ड लगा होता है, आप देखिएगा कई बार, कई आप ध्यान नहीं देते होंगे, रोड क्या लोग तो चलते हैं तो रोड की तरफ भी ध्यान नहीं देते, बोर्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे सिंबल बना होता है ब्रेकर का, कि यहाँ आपको स्लो हो जाना है, ठीक है। अब चूंकि व्हीकल है, आपको तो स्लो होना है, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या करती है, करंट जो जा रही है ना, इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका साइन ये होता है कि मतलब हम करंट को जाने से रोक रहे हैं। रोक पाते हैं कि नहीं, ये डिफरेंट मैटर है, हम रोक रहे हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें और आती हैं, इसका कि हमें डिस्कस करना है, वो हम आपको बता दें। एक इसमें हम यूज करते हैं, स्विच हो गया। एक होता है, ये क्या है, एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर करता है, कितनी करंट जा रही है। जैसे मान लीजिए सर्किट में आपने एमीटर लगा दिया, तो एमीटर ने बताया कि 2 एम्पियर जा रही है, 3 एम्पियर जा रही है, 4 एम्पियर जा रही है, ये एमीटर बताता है। और इसके साथ एक चीज़ और याद रखना है कि एमीटर हमेशा इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा होता है। एमीटर हमेशा सीरीज में लगा होता है। अब जो भी करंट इसमें से जाएगी, कोशिश ये होती है कि पूरी की पूरी इसी से पास हो, पूरी की पूरी करंट इसी से पास हो, मैक्सिमम करंट। और जो भी करंट इसमें से पास होगी उसी को एमीटर मेजर करता है, बताता है कितनी करंट जा रही है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अगर एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस आ गया तो ये भी कुछ करंट को रोकेगा। अब जब कुछ करंट को रोकेगा तो एक्यूरेसी तो कम हो जाएगी। जैसे पता चला कि किसी डिपार्टमेंट में हम बैठे हैं, 1 लाख रुपए आया, हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 लाख आया, हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारी एक्यूरेसी 100%। और 1 लाख आया, हमने कहा एक काम कर यार 10,000 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्यूरेसी कितनी आई, 90%, 100% नहीं रही, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अपने पास रोक लिया। वही सेम कंडीशन है, यहाँ से करंट आ रही है, अगर ये आइडियल है तो पूरी की पूरी करंट बिना कुछ रोके इसको पास कर दे, तो एमीटर क्या होगी, आइडियल एमीटर। तो याद रखिएगा बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी मिनिमम। एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, जितना कम रहेगा उतना सही है, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो क्या हो गया, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, और ये हमेशा रेजिस्टेंस के साथ, इसको सीरीज बोलते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर आता है वोल्ट मीटर।
नाम से क्लियर है, वोल्ट मीटर। इसको हम V से डिनोट करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टेज, ठीक है, 2 पॉइंट का। तो ये बताइए अगर बीच में कनेक्ट होगा तो क्या मेजर करेगा? कुछ नहीं। इसीलिए आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल। तो इसमें से करंट नहीं जानी चाहिए या कम से कम जानी चाहिए, तभी तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल मेजर करेगा कि भाई देखिए पोटेंशियल यहाँ पे इतना था 10 वोल्ट और यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया, तो डिफरेंस कितना आया? 8 वोल्ट रेजिस्टेंस खा गया। अब पता चला उसमें से 1 वोल्ट ये भी खा गए, तो दिक्कत है ना। तो इनको कुछ नहीं चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इनको कुछ नहीं चाहिए। 2 पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है ये बताने के लिए इनको लगाया गया है कि भाई ये काम कर, दूर से खड़े होकर देख कितना है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम जितना ज़्यादा रहेगा, ये उल्टे होते हैं एमीटर वोल्ट मीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है रेजिस्टेंस के साथ, वोल्ट मीटर देखिए कैसे लगा? पैरेलल में। एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम या 0 हो जाए, क्योंकि जो भी करंट इसमें से पास होगी उसी को मेजर करेगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, इसके अंदर से करंट पास ही नहीं होता और अच्छा है, ये मेजर कर लेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। रेजिस्टेंस क्या होता है? मैंने बताया था ना कि करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करे उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड इन फ्लो ऑफ द करंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक हमने उठाया, चाबी आप लोगों ने खेल खेला होगा बचपन में, फर्श पर ऐसे फेंकते थे तो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती थी। क्यों रुकती थी भाई? फ्रिक्शन, चाबी और फर्श के बीच का फ्रिक्शन जो उसके मोशन का अपोज करता था। तो जिस तरह से बॉडी के मोशन में अगर किसी ग्राउंड पे फ्रिक्शन काम करता है, चार्ज के मोशन में वही काम क्या करता है? रेजिस्टेंस, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। कहते हैं ना फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है, सॉलिड पर लगता है, जो किसी भी टाइप के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तभी तो यार कोई अगर बोरी खींचनी हो तो हालत ख़राब हो जाती है, भारी ज़्यादा हो तो। क्यों? अगर हम खींचेंगे उसको तो फर्श और बोरी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा? अपोज करेगा मोशन का, करेगा ना, वो नहीं चाहेगा मोशन हो। क्यों? ये कौन सा फोर्स है? ये जो फोर्स है इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज यहां से बड़े आराम से कंडक्टर है, फ्लो, लेकिन जहां रेजिस्टेंस आया, ये इधर से आपके लिए एक्सप्रेसवे हाईवे है, लेकिन जो ही यहां पे आए आपके लिए क्या मिल गया? सिटी, बाजार। अब इसने क्या कहा कि नहीं भाई आसानी से तो नहीं जाने देंगे, तो इसने इनके फ्लो में, आपके व्हीकल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया। वैसे ही करंट यहाँ से आई, सामने मिल गया रेजिस्टेंस, इसने कहा कि आसानी से फ्लो नहीं होने देंगे, इसने ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया। अब ये जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और रिप्रेजेंट हम करते हैं आर से, ओम होती है। ओमेगा का ये जो साइन होता है इससे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, व्हेन करंट फ्लो द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस द ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा इन फ्लो ऑफ करंट, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय द वायर इन फ्लो ऑफ द करंट कॉल्ड रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर और रेजिस्टेंस, ये भी आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दें। क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which oppose the flow of current or produce the obstruction when current flow, ठीक है। अब दो चीज आती है, एक रेजिस्टेंस और एक रजिस्टर, दोनों दो। आपको लगता है कि दोनों एक ही चीज है, नहीं, एक चीज नहीं है, काफी हद तक मिलती जुलती है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है?
करंट के फ्लो का अपोज करता है। और रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर जो होता है वो कोई भी चीज़ हमने उठा लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे रेजिस्टर ले लिया, ये है 5 ओम का और ये है 10 ओम का, तो हम कहेंगे दो रेजिस्टर हैं, इनका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम और 10 ओम। ठीक है, बात आई समझ में? ये मतलब है रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। रेजिस्टेंस इनकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, और जो हम डिवाइस लेते हैं उनको हम कहते हैं रेजिस्टर। जैसे कहा जाए गाड़ी ले लो, व्हीकल ले लो, 4 व्हीलर ले लो आप, तो 4 व्हीलर क्या होगी? 4 व्हीलर में आपकी क्या बोलते हैं, डिजायर भी हो जाएगी 4 व्हीलर में, और मर्सिडीज भी हो जाएगी 4 व्हीलर में, फॉर्चूनर भी हो जाएगी 4 व्हीलर में। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 व्हीलर, लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टी क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अलग अलग। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ये दोनों क्या है? रजिस्टर, दोनों रजिस्टर हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस क्या है? तो इसका 5 ओम, इसका 10 ओम। वैसे ही सब 4 व्हीलर हैं, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी ये है कि भाई चलो फॉर्चूनर है, वो महंगी है, कॉस्टली है, 7 सीटर है, डिजायर 5 सीटर है, ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? प्रॉपर्टी, और रजिस्टर क्या हो गया? डिवाइस। ठीक है, आपने 3 रजिस्टर लिया, उठा के ले लिया, जिसका किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, सबका बराबर भी हो सकता है, तो ये हो गए अपने रजिस्टर। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने पास हो गई। अब एक चीज, 2 चीज़ें और हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जैसे आप जाते हो ना मार्केट में, जैसे बैटरी लेने के लिए, आपने देखा होगा, तो कहते हो कितने की बैटरी है भाई? तो वो कहता है 12 वोल्ट की। जैसे मार्केट में आप गए और आपने बैटरी लिया, ये आपके पास बैटरी है, ठीक है, तो आप कहते हो 12 वोल्ट की। ये होता है बैटरी का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, डिटेल में इसका डिस्कशन आगे है, फिलहाल आप यही समझिए। ये जो बताया जाता है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, आपने देखा होगा, वो कहते हैं कितने की बैटरी है भाई मोबाइल की? तो आप कहते हो 3.75 वोल्ट। तो 3.75 वोल्ट क्या है? ये ईएमएफ है बैटरी का। ठीक है ना, ये बैटरी की ईएमएफ है। जैसे आपसे कहा गया भाई एक रिमोट का सेल देना, तो रिमोट के सेल पर देखोगे तो 1.5 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। जो पेंसिल सेल होता है ना रिमोट का, ये 1.5 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। अब 1.5 वोल्ट क्या है? तो ये जो 1.5 वोल्ट है, ये इसका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है ईएमएफ। अब आप कहोगे ईएमएफ क्या होता है? तो एक सिंपल ही समझ लो। मान लीजिए आपने बैटरी मार्केट से खरीद कर लाए और इन्वर्टर में मत लगाओ, इन्वर्टर में लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक वोल्ट मीटर लिया और दोनों के पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, मान लो 12 वोल्ट बता रहा है, यही इसका क्या होगा? ईएमएफ होगा। वही वोल्ट मीटर आप यहां से उठाए और इस सेल से कनेक्ट कर दिए दोनों से, ये प्लस ऊपर होता है माइनस, तो ये बता रहा है 1.51 वोल्ट, तो ये क्या हो गया? 1.51 वोल्ट इसका ईएमएफ हो गया, जो अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो सेल के दोनों टर्मिनल, इनको टर्मिनल बोलते हैं, इन टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब सेल किसी को करंट नहीं दे रहा है, बस आपने रखा और टब से निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट आ गया। तो 12 वोल्ट ईएमएफ। 6 वोल्ट आएगा तो 6 वोल्ट ईएमएफ। ये ईएमएफ, जैसे वही हमने आपसे कहा ना, मार्केट में बैटरी लेने जाते हो तो भैया एक इन्वर्टर की बैटरी निकालो, ठीक है, हाँ भाई ये लीजिए 12 वोल्ट की है। तो 12 वोल्ट क्या बताता है? ईएमएफ के बारे में बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब एक दो चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे कहा जाता है लोड,
ये आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि मीटर रीडर आया आपके घर में और उसने कहा भाई सुनिए इस बार आपके घर पे 500 रुपये की पेनाल्टी है। आप कहोगे किस बात की 500 पेनाल्टी? तो लोड ज़्यादा है। क्या मीटर के ऊपर आपने कोई वेट रख दिया है क्या? नहीं, मीटर के ऊपर कोई वेट नहीं रखा है, लेकिन लोड ज़्यादा है। तो लोड का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये आपका बैटरी या सेल है, ये बैटरी है या सेल है। इस बैटरी से यहाँ पे आपने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, फिर इसी बैटरी से आपने यहाँ पे एक फैन कनेक्ट कर दिया। ये आपने यहाँ लगा दिया बल्ब, ये लगा दिया आपने फैन। तो बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, इन्हीं को हम कहते हैं लोड। ठीक है, बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, ये सब जो हो गए इन्हीं को हम कहते हैं लोड। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हो, जैसे आपसे कहा जाता है ना कि एक रजिस्टर इतने सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। कई बार ये बोलते हैं कि रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड विथ डीसी सोर्स। तो जो बैटरी होती है ना, इसको डीसी सोर्स बोलते हैं, डायरेक्ट करंट सोर्स। ये डायरेक्ट करंट की सप्लाई देती है। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने लिए होती है। तो ये आपके जो अप्लायंस हैं इनके बेसिक टर्म्स हो गए। अनफॉर्चुनेटली ओम्स लॉ डिस्कस करना था, लेकिन ओम्स लॉ हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वही कहूँगा, और वीडियो बेटर लगता है तो शेयर करें। ये सब इसलिए बताएं क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर होने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जी ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। वहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी जो होती है वो सब तो हम कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू।